सुरों की देवी के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आ चुका है जिसने पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अजीम गुलकारा लता मंगेशकर की, जिनकी दिल में उतर जाने वाली सुरीली आवाज़ और शोहरत हासदीन को एक आंख ना पाई और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। सुबह सवेरे रियाज के लिए उठने वाली लता मंगेशकर को गैर मामूली तौर पर पेट में दर्द महसूस हुआ। ये तकलीफ उन्हें कई दिनों से हो रही थी, जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज करती चली आ रही थी। पहले पहल तो उन्हें ख्याल आया कि गानों की मुसलसल रिकॉर्डिंग और वक्त बे वक्त खाने की वजह से मुमकिन है उनकी तबीयत निढाल हो रही हो, मगर आज का शदीद दर्द उन्हें एक पल भी चैन से बैठने या लेटने नहीं दे रहा था। कमज़ोरी का ये आलम था कि एक दो बार उन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद बहनों को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन शदीद दर्द की वजह से अल्फाज हलक में ही अटक गए। बिस्तर का कोना पकड़कर जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की तो चकरा कर वापस गिर गईं। इसी दौरान उन्हें उल्टियाँ आईं और उनकी तकलीफ में डूबी हुई बुलंद आवाज़ सुनकर घर वाले उनके पास पहुंच गए। लता मंगेशकर को नीम गनूदगी के आलम में बिस्तर पर बेसुध पड़ी देखकर सबके हाथ पैर फूल गए। जिक्र हो रहा है 1961 का, जब भारतीय फिल्मों में मधुर और रसीली आवाज़ की हामिल लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। 32 बरस की लता मंगेशकर कामयाबी और कामरानी की नई मंजिलें तय करने में मगन थी। हर मौसीकार उनकी दिलों में जलतरंग बजाने वाली आवाज़ से इस्तिफादा करता। नगमा निगारों की भी ख्वाहिश होती कि लता की आवाज़ में ही उनकी तख्लीकात को नए रूप में डाला जाए। वो मुसलसल 4 साल से बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही थी और कई हम असर गुलकाराओं की तो छुट्टी करा चुकी थी, मगर इस वक्त लता दुनिया जहां से बेखबर एक अनजानी तकलीफ से गुजर रही थी। लता मंगेशकर के घर वालों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर D.R. कपूर को बुलाया गया, जो अपने साथ एक्सरे मशीन तक ले आए। लता मंगेशकर की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर D.R. कपूर ने नब्ज़ चेक की और फिर एक्सरे किया। लता की बहनों और भाई के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। सबकी निगाहें डॉक्टर पर मरकूज थीं, जिनके मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में जोरदार धमाका हो गया हो। डॉक्टर D.R. कपूर ने एक्सरे और लता मंगेशकर को देखने के बाद बस यही कहा, इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद हर कोई सहम कर रह गया। लता जो गहरी नींद में थी वो इन सब बातों से लाइलम थी। डॉक्टर के मुताबिक ये जहर लता को खाने के जरिए दिया जा रहा था। ये सुनकर ओशा मंगेशकर फौरी तौर पर बावर्ची खाने की जानब भागी। तलाश की उस बावर्ची की जो रोज़ खाना बनाता था, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। फौरी तौर पर उन्होंने पके पकाए खाने ज़ाया कर दिए। डॉक्टर D.R. कपूर ने अहले खाना को बताया कि खुशकिस्मती से लता मंगेशकर को दिया जाने वाला ये जहर इब्तदाई मराहल में था, लेकिन इसके असरात को दूर करने के लिए लता का बाकायदा इलाज होगा, क्योंकि जहर ने उनके मैदे को मुतासर किया है। हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सवाल बेशुमार थे जो जहनों में कलबला रहे थे कि आखिर वो कौन है जो लता मंगेशकर से इस कदर नफरत और अदावत रखता है कि उन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंचाना चाहता है। कौन है जो उनकी मधुर और खनकती हुई आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश करने पर तुला हुआ है, मगर कोई भी उनका जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। डॉक्टर D.R. कपूर की निगरानी में लता मंगेशकर के इलाज का आगाज़ हुआ। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी ओशा मंगेशकर ने संभाल ली। वो बावर्ची जो कई महीनों से मंगेशकर ख़ानदान से जुड़ा हुआ था, ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। ये और बात है कि उसकी तलाश के लिए खुद मंगेशकर ख़ानदान ने भी कोई जद्दोजहद नहीं की। उनका यही कहना था कि उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं कि जहर वाकई बावर्ची दे रहा था या कोई और। फिल्मी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि लता मंगेशकर को जहर दिया जा रहा था। कुछ जरायद ने तो यहाँ तक फसाने गढ़ने शुरू कर दिए कि अब लता मंगेशकर कभी भी गुलकारी नहीं कर पाएंगी। इस अरसे में लता मंगेशकर गुलकारी से दूर रहीं। इस मुश्किल सूरत हाल में नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी हर रोज़ बाकायदगी के साथ लता मंगेशकर की तीमारदारी के लिए घर आते। मजरू सुल्तानपुरी लता के लिए बनाया गया खाना सबसे पहले खुद चखते और फिर गुलकारा को दिया जाता। लता की दिलजोई के लिए मजरू साहब शायरी और कहानियां भी सुनाते। 3 माह बाद लता मंगेशकर जब रूबा सेहत हुई और जहर का असर तकरीबन ख़त्म हो गया तो वो चलने फिरने के काबिल भी हो गई। मौसीकार और गुलकार हेमंत कुमार एक दिन घर आए और शिवांती मंगेशकर से लता की फिर से गुलकारी की इजाज़त मांगी। वालदा किसी सूरत आमादा नहीं थी, लेकिन हेमंत कुमार ने वादा किया कि अगर रिकॉर्डिंग के दौरान लता की तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हुई या वो नकाहत का शिकार हुई तो फौरी तौर पर उन्हें घर वापस ले आएंगे। लता मंगेशकर ने जहर खुरानी से तंदुरुस्त होने के बाद जो पहला गीत रिकॉर्ड कराया वो फिल्म 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल था।
लता ने इस गाने को ऐसा डूब कर गाया कि इस गीत ने उन्हें अगले साल बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड का हकदार बना दिया। लता के साथ पेश आने वाले इस वाक़े को बाद में 1992 में रिलीज होने वाली फिल्म गीत में मामूली रद्दोबदल के साथ पेश किया गया कि किस तरह गुलकारा का किरदार निभाती अदाकारा देविया भारती की मकबूलियत और शोहरत से खाइफ होकर विलन उन्हें जहरीले लड्डू खिलाकर उनकी आवाज़ को नुकसान पहुंचाता है, और जब देविया भारती इस साजिश को शिकस्त देती हैं और पहली बार माइक थाम कर नगमा सराई करती हैं तो ये गीत लता मंगेशकर की ही आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बोल थे, आप जो मेरे मीत ना होते, होंठों पे मेरे गीत ना होते। लता मंगेशकर को जहर देने की साजिश में कौन मुलव्वस था, किसने, क्यों और किसके इशारे पर यह कारस्तानी दिखाई, इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठ सका। खुद मंगेशकर खानदान ने इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात बरती। इस सारे मामले में सबसे हैरान कुन बात यह है कि कभी भी इस बावर्ची को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई, जो इस वाक़े के बाद बगैर तनख्वाह लिए ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी दिखाई नहीं दिया।